सामने आ चुकी है और इन रुझानों के जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी सत्ता के करीब पहुंचती भी नजर आ रही है। बीजेपी 44 विधानसभा की सीटों पर फिलहाल बढ़त बनाए हुए है, 26 सीटों पर आम आदमी पार्टी की बढ़त है। और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। ये वही आंकड़े हैं जो सरकार बनाने में मदद करती है और इन्हीं आंकड़ों को टच करने के लिए ही दिल्ली में जी तोड़ मेहनत की गई, आम आदमी पार्टी हो या फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस। तो अब आप देखें 35 सीट, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी जो है फिलहाल 27 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी प्लस 43 सीटों पर लगातार बरकरार है बढ़त के साथ। और ये आंकड़े बीजेपी के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं। जो शुरुआती रुझान है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जाती हुई और ये कहती हुई कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन सकती है। और जैसा कि आपको पहले से पता है, एग्जिट पोल के भी जो आंकड़े बताए जा रहे थे वो भी कुछ इसी प्रकार के थे। 10 में से 8 एग्जिट पोल ने बीजेपी को ही सरकार बनाने के पक्ष में जो है आंकड़े दिखाए थे और आम आदमी पार्टी सिर्फ 2 ऐसे एग्जिट पोल थे इसमें बताया था कि आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है दिल्ली में। लेकिन फिलहाल जो आप रुझानों की बात कर रहे हैं, हम इन रुझानों में भी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है और 43 विधानसभा की सीटों पर बीजेपी का बढ़त लगातार बरकरार है। 27 सीटों पर आम आदमी पार्टी जो है उसने अपनी बढ़त बनाई हुई है। और बड़ी खबर यह है कि अब अरविंद केजरीवाल ने बढ़त बना ली अपनी सीट पर। नई दिल्ली विधानसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल फिलहाल आगे चल रहे हैं। सीएम आतिशी कालकाजी विधानसभा सीट से भी पीछे चल रही हैं। रमेश विदुड़ी बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं कालकाजी सीट से, वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। और ये सीएम आतिशी की तस्वीर अब आपको दिखाने लगता है कुछ कह रही हैं। तो मुख्यमंत्री आतिशी आज सुबह ही मंदिर भी पहुंची थी, वहां उन्होंने पूजा अर्चना भी की और उसके बाद उन्होंने कहा था कि आशीर्वाद उन्हें जरूर मिलेगा इस बार जनता का। लेकिन फिलहाल जो उनकी स्थिति है वो यही बता रही है कि उन्हें आशीर्वाद तो नहीं मिल रहा है जनता का, क्योंकि वो लगातार पीछे चल रही हैं। वैसे ये भी बता दें आपको कि शुरुआती रुझान के तौर पर ही इसे अभी देखा जा रहा है, परिणाम के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और देखिए दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। तो आम आदमी पार्टी के सभी परिचय हार रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार करेंगे, चोरी करेंगे तो जनता वैसे ही परिणाम देगी जो जनता को धोखा देने वाले को देना चाहिए। थैंक यू सर। तो कहीं ना कहीं अब सीएम के चेहरे पर बातचीत होने लगी है। देखिए बीजेपी, जो आंकड़े बीजेपी के पक्ष में सामने आ रहे हैं उसे अब परिणाम के तौर पर ही देखा जा रहा है बीजेपी नेताओं की तरफ से। और अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके सवाल का जवाब भी ढूंढा जा रहा है कि आखिर किसे जिम्मेदारी दी जा सकती है। और जैसा कि अभी आपने सुना, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बता रहे थे कि वो सब कुछ तय किया जाएगा बाद में। हालांकि आपको बताएं कि इस बार जो विधानसभा का चुनाव दिल्ली में लड़ा गया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा गया था। और देखिए कालकाजी विधानसभा सीट की जो काउंटिंग सेंटर है वहां की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये काउंटिंग सेंटर है जहां पर आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जो हैं वो यहीं से उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी की। कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा यहां से कैंडिडेट हैं, तो रमेश विदुड़ी बीजेपी से उम्मीदवार हैं। और फिलहाल जो अपडेट हम आपको बता रहे हैं काउंटिंग सेंटर से जो जानकारी सामने आ पा रही है वो ये कि अभी भी रमेश विदुड़ी ने बढ़त बना रखी है और कालकाजी विधानसभा सीट से वो आगे चल रहे हैं। सीएम आतिशी अभी वहां से पीछे चल रही हैं, अलका लांबा भी वहां से पीछे ही चल रही हैं। उन दोनों की मौजूदगी भी काउंटिंग सेंटर पर है। और असितनाथ तिवारी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। असितनाथ जी, भले ही कम वोटों से ही सही, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अब बढ़त बना रखी है। आप तो कहते हैं कि तीनों ही हार जाएंगे। देखिए अभी तो काउंटिंग हो रही है और जिस तरह का माहौल दिल्ली में बना है और उसमें सबसे ज्यादा